अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जान, आपका माल महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप हर किस्म के फितनों से महफूज रहें, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आप पर हमला आवर न हो सके, ख्वाह वो शैतान इंसानों में से हों, ख्वाह वो जिन्नों में से हों, अगर आप हर किस्म के फितनों से महफूज रहना चाहते हैं, आपको एक मुख्तसर अमल अर्ज करता हूँ। वो अमल कीजिए, उस अमल की बरकत से आपकी जान, आपका माल, आपका हत्ता के हदीस पाक में तो यहाँ तक आया कि अगर कोई शख्स वो अमल रात को करेगा तो एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर हो जाएगा जो उसकी हिफाजत करता है। बहुत ही मुख्तसर और प्यारा अमल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर दे, अपने माल पर दम कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जान की, उसके माल की हिफाजत फरमाते हैं। और कोई शख्स जिसको वसवसे बहुत ज़्यादा आते हों, शैतानी ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हों, वो अपने दिल पर यूं हाथ रख के 7 मरतबा पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 3 मरतबा पढ़े आयतुल कुर्सी, और वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम का 7 बार तकरार करे। दिल के तवज्जो के साथ यूं दिल पर हाथ रखते हुए पढ़े और फिर आखिर में यूं फूंक मार दे, तो इंशाअल्लाह शैतानी ख्यालात और वसवसे उसके दिल से गायब हो जाएंगे। और हदीस पाक में तो आता है कि जो शख्स रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी का एहतमाम करे, आयतुल कुर्सी पढ़े, तो सुबह तक एक फरिश्ता खास मुकर्रर हो जाता है जो उसकी हिफाजत करता रहता है। और जो शख्स आयतुल कुर्सी रात को पढ़ के सोता है तो शैतान उसके करीब नहीं आता, हत्ता कि उसका घर और उसके घर में जो साजो सामान पड़ा है, जो घर के अंदर अफराद हैं, हर किस्म की आफतों से, हर किस्म की मुसीबतों से, आजमाइशों से वो महफूज रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें और रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें और सुबह उठते हुए आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जान की भी हिफाजत फरमाएंगे, आपके माल की भी हिफाजत फरमाएंगे, शैतानी वसवसों से भी आप महफूज रहेंगे, हत्ता कि आपका घर भी महफूज रहेगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।